अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ चकवाल प्रेस क्लब में और यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशॉप मुनक़िद की गई है। एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है बेसिकली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए जो कि सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है या फिर फेसबुक है। तो उनके लिए एक छोटी सी वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग सेशन उनके लिए मुनक़िद किया गया है जिसमें उनको सिखाया जाएगा कि वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज यहाँ पे हाज़िर होंगे एक बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, जिनके दर्जनों यूट्यूब चैनल्स इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जिनका नाम माजिद मलिक है, जिनके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को आप सुनते होंगे जिसमें उर्दू कवर है, खोजी टीवी है, उसके अलावा मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं। तो उनकी आज यहाँ पे एंट्री है और वो ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसका वो आगाज़ करेंगे और जो हमारी यूथ है उनको ये सिखाएंगे बेसिकली कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे काम किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, जैसे ही वो आएंगे और वो जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उनका तमाम जो लेक्चर है, प्रॉपर जो लेक्चर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जिसका इंतजार था तो आज माजिद मलिक सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर प्रेस क्लब चकवाल मोहम्मद सलीम साहब का। इनका नाम, इनकी जो समाजी खिदमात है स्पेशली हमारे ज़िला चकवाल के हवाले से वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे उस्ताद जुल्फ़िकार मीर साहब, मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूँ, मैं इनको बहुत मज़े से सुनता हूँ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने तमाम मेहमानों पर आप सब लोगों का कि आपने अपनी कीमती टाइम से टाइम निकाला और यहाँ पे मौजूद है। बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से। तो सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूँ तो 2 दिन बोलता रहूँ तो ये बातें हैं या इसके हिसाब वो जो है वो खत्म नहीं होगा। जैसे भी मीर साहब अर्ज कर रहे थे कि ये सहाफ़त के हिसाब किताब से, सहाफ़त के हवाले से बात करें। सोशल मीडिया एक समंदर है। अब इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ ऐसी है जो बेहतर कर सकूँ। सोशल मीडिया के हवाले से मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ने इस दुनिया को टोटली चेंज करके रख दिया है। अब वो जो पहले रिवायात थी, जो पहले असूल नाफिज थे सोशल मीडिया से पहले के, वो टोटल यकसर बदल गए। अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में अगर आपके अंदर कोई सलाहियत मौजूद है, अगर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यार ये काम ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है जो मैं दूसरों से अलग कर सकता हूँ, दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ, तो सोशल मीडिया आपको वो प्लेटफॉर्म काम करता है। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, पाकिस्तान का अगर सर्वे किया जाए, मैंने एक दफ़ा गूगल की रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 35% ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इब्तिदाई तालीम ही मुकम्मल नहीं कर सकते। घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं या बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो तालीम के खर्चात बर्दाश्त नहीं होते, तो वो इंतहाई कम उम्री में अपनी उस तालीम को अधूरा छोड़कर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, कमाने लगते हैं, अपने खानदान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत से चिराग, ऐसे बहुत से सितारे जो चमक सकते थे वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं, किसी शॉप पे जाएं, कहीं भी जाएं तो आपको कहीं ना कहीं मालिक एक होता है, 3-4 मुलाजिम होते हैं और उनमें वो आपको बच्चा ज़रूर नजर आएगा। उन्होंने अपनी तालीम छोड़ी भी होती है। तो ये भी था, लेकिन ये सोशल मीडिया से पहले था। उन्हीं लोगों में से एक मैं आपके सामने खड़ा। मैं एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका हूँ और मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है कि मैं सिर्फ मैट्रिक के बाद इस वजह से आगे नहीं पढ़ सका कि घरेलू हालात ही नहीं, इतने हालात नहीं थे कि मैं अपनी तालीम को आगे जारी रख सकता। तो मजबूरन मुझे अपनी तालीम छोड़ के अपने वालिद साहब का हाथ बिठाना पड़ा, प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ा ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा के लेके आऊँगा तो शायद या जो छोटे बहन भाई हैं वो पढ़ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी नतीजा भी निकला। मेरा छोटा भाई आज वकील है, एक अच्छा नाम है। लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग बड़े खुश नसीब है कि हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया
مطلب میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ سوشل میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے، میرے بہت سارے انٹرویوز موجود ہیں، اور میں یہ بات انتہائی فخر کے ساتھ کہتا ہوں. لوگ چھپاتے ہیں، میں فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے. اور یہ سب کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہو سکتی ہے. میٹرک کے بعد میں نے گاڑی کے ساتھ کنیکٹنگ بھی کی ہے، میں نے مستریوں کے ساتھ مزدوری بھی کی ہے، میں نے ٹیلرنگ کا کام بھی سیکھا ہے، میں وکیل کے ساتھ منشی بھی رہا ہوں، میں 9 سال پاکستان آرمی میں بھی رہا ہوں. اس کے بعد میں فارن چلا گیا، یو کے چلا گیا، وہاں پہ بھی میں تقریباً جو مزدوری ہے وہ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد جب واپس آیا تو تب تک سوشل میڈیا لانچ ہو چکا تھا، یوٹیوب جو ہے وہ لانچ ہو چکا تھا. اچانک سے ایکسیڈنٹلی میں سوشل میڈیا پہ آیا. آج الحمدللہ میرے ملٹیپل چینلز ہیں، فیس بک پیجز ہیں جن میں ملین کی تعداد میں سبسکرائبرز اور فالوور. کھوجی ٹی وی ہمارا سب سے مشہور چینل ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا. اس کے تقریباً 2.5 ملین سبسکرائبرز ہیں. اور یہاں پہ میں سوشل میڈیا کی طاقت کا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پیچھے انڈیا میں کسان جو سکھ برادری ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، حکومت کی طرف سے ان کو دبایا جا رہا تھا، تو چونکہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ہم نے اس چینل پہ ان جو سکھ برادری ہماری ان کی جو آواز تھی وہ ہم نے اپنی طرف سے اٹھانا شروع کی. اور میرے چینل کو باقاعدہ انڈیا میں ان کی پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھوجی ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا جائے. انہوں نے کھوجی ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا. اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس میں میرا بہت سارا نقصان تھا، کیونکہ ہمیں پاکستان کے بعد جو سب سے زیادہ آڈینس ملتی ہے وہ انڈیا سے ملتی ہے. اگر آڈینس انڈیا سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویوز بہت زیادہ تھے. جب ویوز زیادہ آتے ہیں اس کا ریویو زیادہ بنتا ہے. تو جب میرا وہ چینل انڈیا میں بین ہوا تو بظاہر ویوز کم آگے، بظاہر یہ میرا نقصان تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات کا اتنا فخر ہوا، میں نے وہ فیس بک پہ پھر پوسٹ بھی کی، ایک ویڈیو بھی بنائی کہ یار دیکھو میں 9 سال آرمی میں رہا ہوں، لیکن آج میں نے کوئی بارڈر کراس نہیں کیا، کوئی بندوق نہیں اٹھائی، کوئی گولی نہیں چلائی. میں صرف اپنے ایک 10x12 کے کمرے میں بیٹھ کے بولا ہوں، اور میں ایسے بولا ہوں کہ میں نے انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہلچل مچا دی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے میرا چینل انڈیا میں بند کر دیا کہ یہ ٹاکسک چینل ہے. یہ سکھوں کی آواز کو پروموٹ کر کے تو یہ آگے لے کے جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی پاور.